यहाँ ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू। ये 3 ऐसी जगह हैं जहां धारा 144 लागू है। राजभवन, ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू और साथ ही 100 मीटर के दायरे में भी धारा 144 लागू है। आसपास के जो एरिया है, 100 मीटर का जो इलाका है, वहां तक धारा 144 लागू है। न सिर्फ सीएम आवास बल्कि आपको बता दें राजभवन और ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 इस वक्त लागू किया गया और ये 100 मीटर के रेडियस को कवर करेगा। 144 धारा यहां पर लगा दी गई है। झारखंड में सियासी हलचल के बीच में, खबरों के बीच में ये बड़ी जानकारी प्रशासन की तरफ से एक्शन लेते हुए राजभवन, ईडी और सीएम आवास के आसपास के 100 मीटर के एरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल। किसी को अपमानित करो, प्रताड़ित करो, बेइज्जत कर दो, अपदस्थ कर दो, तो राजनीति में कुछ तो शुचिता होनी चाहिए, कुछ तो राजनीति का एक लोकतांत्रिक मूल्यों में हो। ठीक है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होते हैं, होने भी चाहिए, वो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष, राग और अपमान करना, बेइज्जत कर देना, किसी पर उलूल जुलूल बोल देना, कोई ऐसा बैगेज लेकर बुलाया है, कोई नहीं है, गायब हो गया। अरे भाई, जब समय आएगा तब सारी चीजों का जवाब देंगे। चलिए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष को भी सुन लिया आपने कि समय आने पर हर चीज का जवाब दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री आखिरकार गए कहां? ऐसी नौबत क्यों आई? 48 घंटे से कोई अता पता नहीं है। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ धीरज ठाकुर जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। तो इस वक्त रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जो तलाश है वो सरगर्मी से जारी है। क्या अपडेट आपके पास धीरज? और ईडी की क्या कुछ कार्रवाई झारखंड में हो रही है और क्या सिर्फ हेमंत सोरेन के घर पर ही ये कार्रवाई या फिर अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी या कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं पहले आपको एक दिखा देता हूं कि 144 यहां इम्पोज किया गया है 100 मीटर के दायरे में। सीएम आवास पर मैं मौजूद हूं और वहां देखिए लगातार सामने अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ भीड़ इकट्ठे नहीं करने के लिए। आज सुबह ही जब मैंने एसएसपी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि राजभवन, मुख्य और सीएम आवास और ईडी आवास के 100 मीटर के दायरे में 144 इम्पोज किया गया है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी गए हैं। राज्यपाल अभी थोड़ी देर पहले जब मुलाकात हुई थी उनसे तो मैंने सवाल किया था कि सीएम कहाँ हैं, ये बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि सीएम का वेट मैं भी कर रहा हूँ, उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ। इस जो सिचुएशन है, जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि इसमें राज्यपाल का जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और राज्यपाल चूँकि सीएम यहाँ पर नहीं है तो राज्यपाल मुख्य सचिव और डीजीपी को बुला करके राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जरूर बातचीत करेंगे। धीरज, देखिए, चूंकि आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है, वो इलाका जहां आपसे पहले प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया, धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में कौन कौन है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री आवास में सामान्य है, आम दिनों की तरह, लेकिन देर रात यहाँ पर लगभग 12 बजे तक यहाँ पर जितने भी जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद थे। उसके बाद गए, मैं खुद यहाँ पर मौजूद था और आज भी आने की संभावना है। चूँकि राहुल गांधी की यात्रा 2 तारीख से यहाँ झारखंड में प्रवेश करेगी तो कांग्रेस के विधायक अभी एक जगह आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं ताकि उन यात्रा को लेकर के चर्चा की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस यात्रा की चर्चा कम होगी, जो सिचुएशन झारखंड में उत्पन्न हुई है उसको लेकर के अभी ज्यादा चर्चा। धीरज, क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि लोगों का विश्वास डगमग हुआ, उनके सूबे का मुख्यमंत्री ही गायब है। ऐसे में अगर आप पे आरोप भी लगे हैं उसको सिद्ध करना होता है।
लोगों की नजरों में खुद को बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी की छवि को बरकरार रखने के लिए। आप भाग जाएंगे तो फिर लोग क्या समझेंगे? क्या बातें हो रही हैं? देखिए, जो आप कहना चाह रही हैं वही बातें हो रही हैं यहाँ पर। और एक तरफ तेजस्वी यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, या लालू यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हैं, वो वहाँ पर पहुंचकर अपनी बयान दे रहे हैं। जो पूछताछ की जा रही है, बुलाया था तो वहाँ बुलाया था, लेकिन इन्होंने 2 दिन से जब ईडी पहुंची है तो दिल्ली आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर, तो वो नहीं मिले हैं। तो ये चर्चा जाहिर सी बात है, सवाल खड़े होंगे। पहले ईडी की तरफ से समन पर समन आपको दिया गया और उसके बाद एकदम से आप जब वहां ईडी के ऑफिसर्स पहुंचते हैं पूछताछ के लिए तो गायब हो जाते हैं। कहां गए हैं? क्या कयास भी लगाए जा रहे हैं इस वक्त? 48 घंटे का वक्त हो गया। मुख्यमंत्री हैं वो, कोई कॉमन इंसान नहीं है वो। जी बिल्कुल, और इसीलिए सबसे बड़ी चिंता अभी संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं पाकुड़ से वो, और संसदीय कार्य में उनसे मैंने पूछा तो वो कहें कि सीएम अगर होते झारखंड में, रांची में, तो वो ज़रूर आते। आज पुण्यतिथि महात्मा गांधी की है और बापू वाटिका में जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें ज़रूर आते। इसका मतलब कहीं वो अभी नहीं है झारखंड में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी वो कुछ लीगल एडवाइस हो सकता है कि कहीं पर बैठ करके ले रहे हों, ऐसी बातें चर्चा में है। अब इसमें कितनी सत्ता है, क्या है, लेकिन ये तस्वीर मुझे लगता है कि कल 31 तारीख को साफ हो पाएगी, क्योंकि लेटर जो है वो मेल किया गया है। बहुत दिनों तक गायब रह भी नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं आप कोई इस तरीके से भी नहीं है कि आप उस सरकार का हिस्सा है, बल्कि आप चेहरा ही हैं, आप तो सरकार ही हैं और आप गायब है 48 घंटे से। सामने आना पड़ेगा हेमंत सोरेन को या ईडी पहुंच जाएगी इन तक? सोरेन के घर से क्या मिला? धीरज आप बने रहे हमारे साथ। पहले ये जानकारी दर्शकों को दे दे, जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची कार्रवाई के लिए, छापेमारी करने के लिए दिल्ली से, तो रांची उनके जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास है हेमंत सोरेन का, उनके आवास से सबसे पहले तो 36 लाख कैश जब्त किया गया। इसके अलावा एक BMW कार भी बरामद ईडी ने की है, वो भी जब्त कर लिया ईडी ने, और कुछ दस्तावेज भी, कागजात भी ईडी ने बरामद किया है, जब्त किया है। ये 3 जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन तो है ही नहीं आवास पर, और कहां है ये पता ही नहीं है। ना राज्यपाल को पता है, ना जेएमएम के विधायकों को पता है, किसी को भी हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये लापता है। तो सोरेन के घर से ये चीजें मिली हैं जो इस वक्त हमने आपको दिखाया है। धीरज लगातार हमारे साथ बने हुए। धीरज, एक चीज तो स्पष्ट है, हेमंत सोरेन ये लुका छुपी का जो खेल अगर खेल भी रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं छुप छुप करके, तो आप बहुत दिनों तक इस तरीके से छुपे नहीं रह सकते हैं। आप खुद सरकार है, चेहरा है, आपको सामने आना पड़ेगा या फिर ईडी उन तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ईडी पहुंच नहीं गई, ईडी तो पहुंच चुकी थी। 29 तारीख को दिल्ली आवास पहुंच चुकी थी। उनको पता था कि सीएम दिल्ली में है, चार्टर प्लेन से गए हुए हैं, दिल्ली गए, और उस दिन उस राज्यपाल के यहाँ एक कार्यक्रम था। जब गणतंत्र दिवस के बाद एक कार्यक्रम मीटिंग रिट्रीट होता है, तो उस कार्यक्रम में सीएम को भी रहना था। वहाँ मैं भी मौजूद था, और सीएम आए और बीच कार्यक्रम से अचानक उठ कर के चले गए वहाँ से, और फिर रात को 8 बजे 26 तारीख के रात के 8 बजे वो दिल्ली जाते हैं चार्टर्ड प्लेन से। और उसके बाद 28 तारीख को जब ईडी पहुँचती है उनके यहाँ 29 तारीख को, तो वो नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, और पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया था, क्योंकि 1-2 नहीं 8-9 समन ईडी की तरफ से भेजे गए हैं, और उसके बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। राजू जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से ही टीम निकली, झारखंड पहुंचती है, रांची पहुंचती है, और झारखंड के मुख्यमंत्री तब तक कहीं और ही गायब हो जाते हैं। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? आगे ईडी किस तरीके से एक्शन लेगी? 3 चीजें जब्त हुई है, 36 लाख कैश, एक BMW गाड़ी, इसके अलावा कुछ दस्तावेज, उसके बारे में कोई जानकारी राजू? देखिए, निश्चित तौर पर ईडी की टीम को जो 36 लाख कैश बरामद हुआ है उसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। इसके अलावा लगातार कल हेमंत सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ की गई और ये पूछा गया कि ये पैसे आए थे, किसने लाए, कब लाए। दूसरी बात है, एक BMW कार जो यहाँ पर थी, और कल उस BMW कार की तलाशी ले गई और देर रात ईडी की टीम उसे अपने साथ ले गई है, और जिस नंबर पर रजिस्टर्ड है वो किसी विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। हालांकि बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कागजात इसी शांति निकेतन घर से, जो
हेमंत सोरेन का घर है यहाँ से बरामद किया गया और 7:30 बजे ईडी की टीम यहाँ पहुंची और रात 10 बजे तक। इसके अलावा ईडी की टीम एयरपोर्ट पर भी तैनात किया क्योंकि हेमंत सोरेन प्राइवेट प्लेन से आए थे, इसलिए उनका प्लेन एयरपोर्ट पर है, इसलिए ईडी की टीम को वहां तैनात किया गया। और ये भी सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि दिल्ली के 2 बड़े वकीलों के साथ वो संपर्क में थे। बिल्कुल, लीगल एडवाइस कोई भी देगा इस तरीके से, अगर आपका नाम सामने आ जाता है तो इससे बचने की कोशिश की जाती है, चाहे आप आरोपी हैं, दोषी आप करार दिए जाएं, आपने कुछ किया हो ना किया हो, बल्कि लीगल एडवाइस हर कोई लेता। बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाता का।